नमस्कार, आज़ाद इंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज दिन भर जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, पहली बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, जहां अमेरिका के उकसावे वाली हरकत पर भड़का रूस और तुर्की। रूस ने कहा, हमास युद्ध पर अमेरिका समाधान की कोशिशों को बना रहा मुश्किल, किसी भी कीमत पर युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहिए, हथियार देकर युद्ध बढ़ावा कर रहा अमेरिका। दूसरी खबर में आपको बताएंगे, हमास के पास मिले तुर्की और चीनी हथियार। बड़ी खबर निकल के आई है, हमले के पीछे, पर्दे के पीछे बताएंगे कैसे तुर्की ईरान कर रहे हैं खुला समर्थन। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, हमास के खत्म नहीं हो रहे हथियार, हाथ लगे हैं खूंखार हथियार। यूएन में घुटने पर फूट फूट कर रोया इजराइल। यूएन में राजदूत ने क्या कुछ ईरान पर आरोप लगाकर बड़ा बयान दिया है इजराइल के, वो हम आपको बताएंगे। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, हिजबुल्लाह ने अब अमेरिका को दी सीधे तौर पर धमकी, कहा फिलिस्तीन को यूक्रेन समझने की कोशिश मत करना। बताएंगे कि करके विस्तार से, जहां इजराइल लगातार कर रहा है गाजा पट्टी पर अटैक, बिजली, पानी, खाने की सप्लाई सब बंद की। भड़के हमास के लड़ाकों ने दी चेतावनी, कहा बंधकों को एक एक करके उतार देंगे मौत के घाट। बैकफुट पर आया इजराइल, बताएंगे एक एक करके। और इस बीच नीतीश और तेजस्वी का हथियार छीन लेगी कांग्रेस, क्या है पूरा मामला। बड़ी खबर निकल के आई है, मियां खलीफा को कैसे हो गया बड़ा नुकसान फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने पर। और इस बीच इजराइल के ट्वीट करने पर पीएम मोदी मणिपुर कब ट्वीट करेंगे, मणिपुर की महिलाओं ने पूछा सवाल। एक एक करके विस्तार से बताएंगे, जहां रमेश बिदौड़ी के क्या जाएगी संसद की सदस्यता, और जुनैद नासिर हत्याकांड को लेकर आई है बड़ी खबर। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से जान लेना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, हमास के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने के खिलाफ को लेकर अमेरिका कूद पड़ा है। अब अमेरिका को करारी फटकार रूस ने लगाई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हर जगह आग लगाने की काम करता है, अमेरिका समाधान की कोशिशों को मुश्किल बना रहा है। हमास युद्ध पर रूस की पहली प्रतिक्रिया आई है और रूस ने सीधे तौर पर फिलिस्तीनियों का समर्थन कर दिया है। आपको बता दें, इस बीच तुर्की और रूस ने सीधे तौर पर अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तीसरे देश के तौर पर इस तरीके से कूदना और छोटी छोटी समस्याओं को जटिल बना देना, ये अमेरिका की पुरानी आदत है। दो देशों को बीच भिड़ाना, ये अमेरिका की आदत रही है। और आपको बता दें, इस बीच रूस ने स्पष्ट कर दिया है, क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमारा मानना है कि इजराइल और फिलिस्तीन स्थिति का जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, क्योंकि हिंसा जारी रहने से संघर्ष और भी बढ़ सकता है और इससे लोग मारे जाते हैं। रूस ने इजराइल को अमेरिका की ओर से समर्थन दिए जाने को विनाशकारी बताया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि पश्चिमी देश दूरदर्शी हैं, जो वो इजराइल पर हुए हमले की निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन फलस्तीन समस्या को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि इस समस्या को हल किए बिना इजराइल की जीत हो जाएगी। सर्गेई लावरोव ने कहा है कि मैं खास करके अमेरिका की विनाशकारी नीतियों का जिक्र करना चाहूँगा। अमेरिका मध्यस्थता करने की आड़ में समाधान की कोशिशों को जटिल बना रहा है। चीन ने दोनों पक्षों से शांति बहाल करने की भी अपील की है, लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका पर चाइना से लेकर के रूस तक, तुर्की से लेकर सब ने दोगली राजनीति करने का आरोप लगाया। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, इतने ताकतवर हमास के पास कैसे आए खूंखार हथियार, तुर्की मेड और चाइना मेड मिल रहे हथियार। जी हाँ, दरअसल रॉकेट की बारिश, गोलियों की गड़गड़ाहट, चारों ओर धुएं का गुबार। इजराइल के कई क्षेत्रों में अचानक फिलिस्तीन के हुए हमले पर इस बार सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि हमास एक संगठन है जो कि लगातार गाजा पट्टी और खास करके अल-अक्सा जैसी मस्जिद को आज़ाद कराना चाहता है। और आपको बता दें, इस बार इतने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा मिलना, हथियारों के जखीरों से इतनी देर तक लड़ाई करना, इस सवालों के घेरे में उठ रहा है। आपको बता दें, इतने 6 दिनों के अंदर तो पूरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो फिलहाल इजराइल और दोनों के बीच समझौता हो गया था, लेकिन हमास अभी भी समझौते के मोड में नहीं है। कहा जा रहा है कि हमास के पास अभी पर्याप्त हथियार 2 से 3 दिन तक